अगर आपके पास में 15-20 लाख रुपया है तो आप किसी भी नाबालिग लड़की के साथ में रेप करके आप खुले घूम सकते हो। आपको कोई सजा नहीं होगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की कोर्ट साबित कर रही है। याद है आपको 2017 का यूपी का उन्नाव रेप केस कांड है। वहां पर एक बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर है, एक लड़की को नौकरी के बहाने घर बुलाते हैं, वो लड़की के साथ में रेप करते हैं। जब पीड़िता न्याय की मांग करती है तब डराया जाता है, पीड़िता को धमकाया जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। उसके बाद में पीड़िता के पिता को है पुलिस कस्टडी के अंदर मारा जाता है। उसका भी कोई खुलासा नहीं होता है कि उसकी मौत कैसे होती है। बताया जाता है कि संदिग्ध मौत हो जाती है। जब पीड़िता अपनी और पिता की न्याय की मांग करती है तब पीड़िता की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया जाता है और एक्सीडेंट के अंदर पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो जाती है और पीड़िता और उसका वकील गंभीर घायल हो जाते हैं। फिर भी पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है। जब पीड़िता हार जाती है तो सुसाइड की कोशिश करती है। उसके बाद में ये केस है बड़ा बनता है और देश के अंदर इसकी चर्चा होती है। फिर बाद में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को है उम्र कैद की सजा मिलती है। लेकिन 2025 के अंदर उस पीड़िता का अपमान होता है और आरोपी पूर्व विधायक को है बेल मिल जाती है, वो भी 15 लाख के बदले कि आप कैसे भी घूमो, आप कोई भी काम करो, आप चुनाव लड़ो, आपको फुल आजादी है। लेकिन आज वही पीड़िता है दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रही है कि मुझे न्याय दो या फिर मुझे जेल में डाल दो। मैं कैसे सुकून से जी पाऊंगी, मेरा बाहर है मरना हो गया है, मुझे बाहर ताने मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपका रेप करने वाला है वो फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं होता है। बीजेपी सरकार वैसे तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इस तरह से आप बेटियों के साथ में न्याय कर रहे हो? क्या यह है देश की न्याय व्यवस्था, जहां पर 15 लाख के बदले है रेप के आरोपी को है बाइज्जत बेल दे दी जाती है? वहां पर भी ये नहीं थमते हैं। जब पीड़िता प्रोटेस्ट कर रही है कल से दिल्ली में, तो 4 महिलाओं के साथ में वो प्रोटेस्ट करती है, वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करती है। वहां से पीड़िता के परिवार को हटाया जाता है और डिटेन किया जाता है और कहीं दूर छोड़ा जाता है। पीड़िता रो रही है, चिल्ला रही है कि मेरे साथ में न्याय करो, मुझे राष्ट्रपति से मिलना है, मेरे को प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देश की राजधानी के अंदर इस तरह से न्याय होगा तो ग्रामीण इलाके, देश के जो अलग अलग राज्य हैं, जो ऐसे पिछड़े हुए हैं, गरीब लोग हैं, उनकी कौन सुनेगा? क्या इस तरह का न्याय है? ये सिस्टम से चलेगा? 15 लाख के बदले आप बेल दे रहे हो, तो कितने देश के अंदर आरोपी है उनको आप 20 लाख के अंदर भी बेल दे सकते हो, 10 लाख के अंदर भी बेल दे सकते हो, क्योंकि वो बीजेपी विधायक था इसलिए उसको बेल मिल गई, क्योंकि उसके पास में पावर है, पॉलिटिक्स। जिसके पास में पॉलिटिक्स पावर है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। ये देश की कोर्ट ने साबित कर दिया है उस आरोपी को बेल दे करके। ये होती है न्याय व्यवस्था और ये होता है रेप का केस, जिसमें कैसे न्याय मिलती है, कैसे पीड़िता को है अपमान मिलता है। अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ हो गया, क्या अब भी पीड़िता की नहीं सुनी जाएगी? क्या अब भी पीड़िता है रोती रहेगी, बिलखती रहेगी? क्या अब भी पीड़िता है अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी? इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। अगर इस तरह से ये न्याय होगा तो देश की कोर्ट के अंदर न्याय के लिए लोग जाना बंद कर देंगे और न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा।